वेन सीरीज एपिसोड 6 वू एवन आर वी नाउ। नॉर्थ कैरोलिना में किसी पेट्रोल पंप में हम डेल के डैड को देखते हैं। अपनी कार में वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं, तभी एक कार आती है और उसमें से एक आदमी उतरकर डेल के डैड को साइड काटने के लिए गालियां देता है। तभी डेल के डैड उसे पेट्रोल में भिगो देते हैं और तीली जलाते हैं। तो वो आदमी पूरी तरह से डर जाता है, सिगार निकाल के पीते हैं और कार्ल से कहते हैं कि फ्लोरिडा कितना दूर है। तो कार्ल कहता है कि 9 घंटे दूर, और फिर वो उसे गाली देकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम रिचमंड हिल जॉर्जिया में एक पिज्जा शॉप में डेल और वेन को देखते हैं। दोनों के पास पैसे न होने की वजह से दोनों इंतजार कर रहे होते हैं कि कब कोई आधा पिज्जा खाकर खड़ा हो जाए, तब हम उसका बचा हुआ पिज्जा खा सके। और यही होता है, उन्हें बचा हुआ पिज्जा मिल जाता है। लेकिन उसमें वेन को मशरूम पसंद नहीं आते, तो डेल उसके पिज्जा में से मशरूम ले लेती है। फिर जब वेन टॉयलेट जाता है तब वहाँ स्कूल की रेड पड़ती है, और जिसमें डेल को भी उसके स्कूल में जबरदस्ती ले जाया जाता है। जब वेन बाहर आता है और डेल को वहाँ नहीं पाता तो वो उस ओनर से पूछता है, तो वो सारी बात बताता है। फिर वेन पिज्जा काटने वाला बड़ा सा छुरा लेकर बाहर भागता है, लेकिन तब तक वो कार चल जाती है। फिर उस स्कूल के लाइब्रेरी में डेल ट्रिस और जेनी से मिलती है और दोनों से बात करती है, जो कि दोनों लेस्बियन होती है। फिर शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में ओलोरेंडो और प्रिंसिपल कोल को होटल में देखते हैं। दरअसल पिछले एपिसोड में प्रिंसिपल कोल ने ओलोरेंडो को बताया था कि शार्लेट में एक सम्मेलन होने जा रहा है, जहां सभी स्कूलों के प्रिंसिपल आने वाले हैं वहां स्पीच देने, और वहां किसी एक स्कूल को पैसे मिलेंगे। हमारी भाषा में बोले तो सरकार की तरफ से जो पैसे मिलते हैं स्कूलों में वो। तो इसलिए ओलोरेंडो वेन की खोज में प्रिंसिपल कोल के साथ आया हुआ होता है। वो अपनी स्पीच तैयार कर रहे होते हैं। फिर वापस हमें लाइब्रेरी में डेल को देखते हैं। वो ट्रिस और जेनी के साथ बातें कर रही होती है। तब वो दोनों उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। तो डेल वेन का नाम लेती है। The fuck is a Wayne? वेन तभी उस स्कूल में बाइक की आवाज आती है और डेल समझ जाती है। वेन आकर डेल को वहां से ले जाता है। फिर हम सर्जन और जे को देखते हैं। वो दोनों फेटविल नॉर्थ कैरोलिना में वेन की वो वाली तस्वीर जिसे एपिसोड 3 में उस लंबू की जीएफ ने खींची थी, वो एरिक को दिखाते हैं, जिसके दोनों हाथों में वेन ने कीलें ठोक दी थी। वो कहता है कि मैं जो जानता था वो मैंने पुलिस वालों को बता दिया है। और यहाँ पर सर्जन को पता चल जाता है कि ये एरिक बाहर से मजदूरों को लेकर काम करवाता है और आखिर में वो उन्हें पैसे नहीं देता। फिर वापस हम डेल और वेन को देखते हैं। वो दोनों स्कूल के बाहर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें डेल कहते हैं कि स्कूल में मेरी एक दोस्त थी। तो वेन कहता है कि मुझे लोग स्कूल में कुछ खास पसंद नहीं करते थे। और तभी वहाँ पर ट्रिस और जेनी आती है और दोनों प्रभावित होती है वेन के स्टाइल से, जिस तरह से वो बाइक लेकर स्कूल में घुसा था। फिर ट्रिस और जेनी वेन और डेल को रात की पार्टी में आने को कहती है और डेल मान जाती है, लेकिन वेन। फिर हम कार में इन तीनों प्राणियों को देखते हैं और उन्हें वहाँ पर अल्बस्टर हाई के वाइस प्रिंसिपल से पता चलता है कि डेल यहाँ स्कूल में है, और तीनों वहाँ निकल पड़ते हैं। और यहाँ हम जेनी के घर में डेल और वेन को देखते हैं। वहाँ डेल जेनी और ट्रिस के साथ काफी घुल मिल जाती है और जेनी वेन को उसके डैड की तीसरी शादी का सूट देती है पार्टी में पहनने के लिए। तो वेन बाथरूम में चला जाता है और तीनों हंसने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल कोल को देखते हैं। वो अपनी स्पीच ओलोरेंडो को सुनाते हैं। तो ओलोरेंडो कहता है कि आप एक डीप स्पीच बोले या फिर हमारे स्कूल के बच्चों की तरह इंटरनेट से स्पीच कॉपी करके बोले। तो उसके प्रिंसिपल ऑप्शन बी चुनते हैं और इंटरनेट से स्पीच कॉपी कर लेते हैं। यहाँ वेन जेनी के सामान को देख रहा होता है, तभी डेल उसे अपना हेयर क्लिपर मांगती है। तो उस बीच वेन के हाथ में लॉस एंजलिस की टिकट आ जाती है, जो कि डेल ने एपिसोड 2 में ट्रेसी के साथ मारपीट से पहले खरीदी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लंबरटन नॉर्थ कैरोलिना में सार्ज और जे को देखते हैं, जहां ऑफिसर सार्ज कहते हैं कि यह लड़का रॉबिन हुड जैसा काम कर रहा है, अमीरों के पास से पैसे लेकर गरीबों की मदद करना। और तब वहाँ उस एरिया का शरीफ आता है और उस एरिक वाली घटना के लिए शुक्रिया कहता है। और उनसे सार्ज को यह पता चलता है कि फेटविल पुलिस को एक पागल की तलाश है, जिसने एक लड़के को गैसोलीन से भिगोकर मारने की धमकी दी। तब ऑफिसर सार्ज को वो वेन लग रहा होता है। फिर जे कहता है कि आपका यह रॉबिन हुड लड़का वेन, उसे हम दुनिया को बचाएं कि दुनिया से वेन को। और वहीं जेनी के घर हम डेल को देखते हैं। वो तैयार होकर उनसे बातें कर रही होती है। तभी वेन डेल को अकेले में बात करने बुलाता है, और जिसमें वो डेल से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो। तो डेल कहती है कि तो तुम कहाँ जा रहे हो।
तो वेन कहता हुआ जाता है कि तुम्हें मेरे बिना और मजा आएगा। और फिर डेल उन दोनों के साथ पार्टी में जाती है। फिर हम वेन को उसी पिज्जा शॉप में देखते हैं। वो वहाँ दो बूढ़े कपल्स को देखता है। तो वहाँ का ओनर कहता है कि वो दोनों हर शुक्रवार को आते हैं और मशरूम पिज्जा ऑर्डर करके खाते हैं। तो वेन कहता है कि आई हेट मशरूम। तो वो ओनर कहता है कि हाँ, उसे भी ये नहीं पसंद। वो मुझे बताता है जब वो अकेला होता है कि ये म्यूजिक, यहाँ की गंध, सब कुछ। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आधा चीज और आधा पिज्जा मशरूम वाला बना सकता हूँ, लेकिन वो मना करता है ताकि वो उसके सामने मशरूम को उठाकर उसे दे सके। सेक्रीफाइस मैन। और वेन वहाँ से उठकर चला जाता है। और यहाँ सार्स और जे वो वाली फुटेज देखने आते हैं। तो उसमें वेन नहीं बल्कि डेल के डैड होते हैं। फिर वेन वो सूट पहनकर सीधा उस पार्टी में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक लड़का डेल को टच करके हंस रहा होता है। तो वेन सीधा घिसड़ कर जाता है और धमाकेदार, शानदार, बार बार देखने वाली परफॉर्मेंस देता है, जिसमें वो अपना सिग्नेचर डांस भी करता है। और डेल से डांस करने के लिए पूछता है। तो डेल हाँ करती है और दोनों वेन की स्टाइल में डांस करते हैं। और यहाँ प्रिंसिपल कॉल अपनी स्पीच रट रहे होते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो जो स्टेज पे कोई भाषण दे रहा होता है, वो प्रिंसिपल कॉल की स्पीच बोल देता है। तब ओलोरेंडो कहता है कि देख लिया, इंटरनेट से कॉपी करने का नतीजा। फिर जब प्रिंसिपल कॉल की बारी आती है, तब वो अपने दिल से बिना किसी लालच के जो वो अपने स्कूल के प्रति विचार रखते हैं वही बोलते हैं, बी ओरिजिनल। और वो उनकी स्कूल में जो समस्या होती है वो खुलकर बताते हैं। फिर जब स्पीच खत्म होती है तो वो सारे लोग मुंडी हिलाकर तालियां बजाते हैं। फिर पार्टी के बाहर डेल और वेन आते हैं और बातें करते हैं, जिसमें डेल कहती है कि अब हम कौन है, मतलब जब तुम्हारी कार मिल जाएगी तब बाद में हम क्या करेंगे। तो वेन कहता है कि मैं तुम्हें उन स्कूल की लड़कियों के साथ खुश देखकर डर गया था और मैं तुमको अभी कहीं भी नहीं ले जाना चाहता जिस लाइफ को तुम पसंद करती हो, या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। तब डेल कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी करूँ वो तुम्हारे साथ रहकर करना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे बगैर। फिर वो वेन को प्यार की पप्पी देने ही वाली होती है कि तभी उसके डैड और दोनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और वेन को बहुत मारते हैं। और कार्ल ये सब फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है इंस्टा पे डालने के लिए। तभी पार्टी में से कुछ लोग ये देख लेते हैं और सबको बुला कर लाते हैं। फिर होता है महासंग्राम। सब लोग टूट पड़ते हैं उन तीनों पर। और तब वेन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर भी वो वहाँ से निकल जाते हैं और भाई खत्म नहीं हुआ। फिर सार्स और जे कार में बैठे होते हैं। तभी जे को फोन पर उस इंस्टा पर ये वीडियो मिलता है और दोनों ये वीडियो देखते हैं वेन को पीटने वाला। तब जे कहता है कि आप सही थे, उस रॉबिन हुड को हमारी मदद की जरूरत है।